अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। उम्मीद है आप लोगों का रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा इंशाल्लाह। इस दफ़ा तो पाकिस्तान में भी ज़रा बेहतर मौसम ही होगा। तो आज मैं बना रही हूँ टर्किश लेविश बीफ। तो इसकी रेसिपी बनाएंगे। इसके लिए मैंने लिया है कोई 1 से 1.5 पाव मीट है। ये इसके पार्चे करवा लिए मैंने। पार्चे करवा के और 1 टेबल स्पून भर के इसमें वाइट विनेगर लगा दिया, डाल दिया इसमें। और मैं इसमें डालूंगी, मैंने ये ब्लैक पेपर्स और वाइट पेपर्स हैं, थोड़ी सी बहुत लाइट सी काली मिर्चें और सफ़ेद मिर्चें जो होती हैं ये वाइट वाली, ये पिसी हुई है मेरे पास। ये थोड़ी सी मैंने डाली है और बाकी ब्लैक जो है उसको मैंने कूट लिया मोटा मोटा। और इसमें एक रेड पेपर्स भी थी मेरे पास, वो भी मैंने डाल दी है थोड़ी सी। तो ये तीनों ड्राई मैंने ऐसे पीस लिया है। और इसमें डालेंगे लहसुन, 2 जवे लहसुन के डालेंगे श्रेडिड करके। और इसमें पार्सले डालेंगे, थोड़ा सा थाइम डालेंगे। अगर आपको रोज़मेरी पसंद हो तो आप खाली रोज़मेरी डाल लीजिएगा। मैं थाइम और पार्सले डाल रही हूँ। और बस हल्का सा नमक डालेंगे क्योंकि बीफ है, बीफ वैसे भी थोड़ा नमकीन ही होता है, तो आप अपने हिसाब से नमक डालिएगा। और इसमें जाएगी चीज़ अपनी पसंद की डालें, मोज़रेला चीज़ मैं डालूँगी। तो चीज़ एंड में डलेगी, फिर उसका बताती हूँ मैं आपको। इसको मैरिनेट करते हैं। इसमें हल्का सा नमक डाला जाएगा और ये पार्सले, बस ये कोई पौनी चमची भी नहीं जाएगा, बस थोड़ा सा ही डलेगा, बहुत ज़्यादा नहीं। रिफाइन थोड़ा सा डालेंगे। हल्का सा डाल दिया। और ब्लैक पेपर्स में, वाइट पेपर्स में डाल चुकी हूँ इसमें। तो बस ये चीज़ें, नमक हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो ये सब चीज़ें इसमें डाल के इसको कुक कर लेंगे। अच्छी तरह लगा देंगे। थोड़ा सा ऑयल भी डालेंगे, कोई 2 टेबल स्पून। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल है और डाल सकते हैं तो वो डाल लीजिएगा। मैं इसमें 2 टेबल स्पून के करीब ऑलिव रेगुलर ऑयल डाल रही हूँ। इसमें गार्लिक भी मैं श्रेडिड करके डाल दूँगी। इसको ये छोड़ देते हैं अभी कोई 10 मिनट्स के लिए, फिर इसको कुक करेंगे। अभी देखिए मैंने इसमें 2 गार्लिक को इस तरह से कर लिया है चॉप, ये भी इसमें डाल दिए। फिर इसको बोटियों को अब इस पर डालेंगे, मीट को पैन में। तो ऑयल इसमें डाल रखा है तो ऑयल और नहीं डालूंगी।
मसाला अच्छा लग गया। तो आँच को हल्का कर देती हूँ। इसको कवर कर देंगे। इसको कुछ 10 मिनट्स के लिए इधर से पकाएंगे, फिर इसको पलट देंगे 8 से 10 मिनट। अभी देखें 8 से 10 मिनट एक साइड से पकाया है, इसी तरह से दूसरे साइड से। और इसका पानी खुश्क हो गया, इसके ऊपर चीज़ डाल देते हैं। इसकी आँच बिल्कुल हल्की कर रखी है मैंने। और ये ब्रेड मैंने रख दी है गरम करने को। ऐसे इसके साथ एक जैसे हम रोटी बनाते हैं उसी तरह से बनेगी, वो मैं आपको कल बताऊंगी उसकी रेसिपी इंशाल्लाह। बस ये चीज़ मेल्ट हो जाएगी तो ये तैयार है। और ये ब्रेड भी टोस्ट हो गई है, लेकिन खस्ता खस्ता कुरकुरी सी हो जाएगी थोड़ी सी। और एक साइड से और करेंगे तो ये अच्छी बस इसी तरह से रखनी है। तो ये हमारी आज की डिश तैयार है। और कल इसकी ब्रेड की आपको रेसिपी भी दे दूँगी इंशाल्लाह, जो रोटी की तरह से बनती है, इसके साथ जो खाई जाती है। तो दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को दबाएं। अल्लाह हाफिज़।